हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम लेबर कॉस्ट के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज वेज पेमेंट सिस्टम। वेज और रेम्यूनरेशन मीन्स द पेमेंट मेड टू अ वर्कर फॉर हिज वर्क। एक पर्सन काम करता है, उसके बदले में जो उसे पैसे दिए जाएंगे काम के बदले, उसे हम वेज और रेम्यूनरेशन बोलते हैं। The amount of wages payable to the worker determines their attitude towards their work or employer. एक बंदे को कितने पैसे मिल रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने काम कितना किया। ठीक है, the efficiency of the workers also depends upon the amount of the wages paid to them. अब कोई वर्कर है, जैसे उसकी एफिशिएंसी इस बात पे ज़्यादा डिपेंड कर जाएगी कि उसे उसके बदले मिलता क्या है। जैसे अगर किसी को बहुत कम पैसे मिलते हैं तो उसका उस काम के प्रति ना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि झुकाव नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड कर जाती है। The wage system should be such that the workers may feel encouraged and remain satisfied to produce more and earn more wages. कहता है अगर वेज पेमेंट सिस्टम अच्छा हो ना, इस तरह से बनाया हुआ हो कि जैसे मान लीजिए जिसको जितना मिलना चाहिए एटलीस्ट उतना, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना अगर उन्हें मिले तो वो अपने आप को एनकरेज फील करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे और आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा के जाएंगे, मीन्स प्रोडक्शन बेटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेज सिस्टम। फर्स्ट आता है सिंपल। जो वेज सिस्टम होना चाहिए सिंपल होना चाहिए ताकि इजीली हर कोई कैलकुलेट कर सके। ठीक है, और उन्हें समझ आ सके। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव ओरिएंटेड। जो हमारा वेज सिस्टम है वो इंसेंटिव ओरिएंटेड होना चाहिए, मीन्स कुछ अगर एक्स्ट्रा किया तो उसके बदले में एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। फ्लेक्सिबल, चेंजेस पॉसिबल हो ऐसा होना चाहिए। मिनिमम वेज गारंटेड, कम से कम मिनिमम एक वेज गारंटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप अगर हमारे बिजनेस में इतने टाइम तक रहते हैं, लाइक पर डे अगर आप 8 आवर्स वर्क करते हैं तो मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, एडहेरेंस टू लॉ एंड एग्रीमेंट। जैसा लॉ के अंदर लिखा हुआ है ना कि अगर इतना वेज होना चाहिए तो उतना होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो आजकल नहीं होता जी। नेक्स्ट है रिलेटेड टू एफिशिएंसी। System should be such that efficient worker are paid more as compared to the inefficient. ध्यान रखिएगा, अगर कोई इनएफिशिएंट है और एक एफिशिएंट है, अगर हम दोनों को सेम पेमेंट करते हैं ना तो जो एफिशिएंट वाला ना उसके मन में आ सकता है कि यार मैं क्यों फिर देता हूँ जी, मैं भी इनकी तरह बन जाता हूँ, मेरे को तो कम ही मिलता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप डिफ्रेंशिएट करके दें ताकि जो इनएफिशिएंट है उसके अंदर भी मोटिवेशन पैदा हो कि मुझे भी अच्छा करना है, अच्छे वेजेस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी आउटपुट। जैसी क्वालिटी वैसा दो। नेक्स्ट मिनिमम एब्सेंटिज्म। अगर आप अच्छा वेज सिस्टम रखते हैं ना तो सामने वाला भी एब्सेंट कम रहेगा। क्यों? उसे पता होगा कि मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छा ही मिलेगा, नहीं तो वो कहीं और हाथ पैर मारने की कोशिश जरूर करेगा। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी रखे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट। फर्स्ट आता है टाइम वेज रेट सिस्टम, सेकंड पीस वेज रेट सिस्टम एंड थर्ड इज इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। एक वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। फर्स्ट आता है टाइम वेज रेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू। उनका काम कितना पेंडिंग है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कितना टाइम हमारी मतलब जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ पे स्पेंड किया, अगर उतना टाइम स्पेंड किया तो उन्हें मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? टाइम बेसिस पर है ना कि वर्क बेसिस पर। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? आज वर्कड इनटू रेट पर आवर। जैसे सपोज करो आपने बोला हुआ है आप फैक्ट्री में 8 घंटे काम करते हो तो 1 घंटे में आपको 200 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो 8 घंटे के कितने हुए जी? 1600। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जितने घंटे काम किया और कितने घंटे मतलब पर आवर के कितने रुपीज़ पहले से प्री डिसाइडेड हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। मेरिट्स यही है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे, समझने में भी आसान है। हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। गारंटी है कि इतना तो मिलेगा ही, है ना, कि हम इतना काम करेंगे तो इतना तो मिलेगा ही। फेवर्ड बाय ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस इन्हें बहुत फेवर करती हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स।
नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। तभी तो ट्रेड यूनियन वो करती है ना फेवर, क्योंकि पता है मैं नहीं भी करूँगा तब भी मिलेगा। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंस तो किया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर सुपरविजन एक्सपेंसेस। इस पे सुपरविजन के एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि सुपरवाइज करना पड़ता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट है अनफेयर सिस्टम, थोड़ा सा अनफेयर भी है। सिस्टम डिस्करेज द एफिशिएंट वर्कर। अब ऑब्वियस ही बात है जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको डिस्करेज करेगा, क्योंकि अगर इनएफिशिएंट भी उनके जितना ही लेकर जा रहा है तो डिस्करेज होगा ही होगा वो। नेक्स्ट आता है पीस वेज रेट सिस्टम। In this system, workers are paid on the basis of work done, irrespective of time taken. काम के ऊपर ध्यान दिया जाता है इसमें, ना कि टाइम के ऊपर, ठीक है। इन दिस सिस्टम रेट इज फिक्स्ड पर पीस ऑफ वर्क। भी अगर आपने 100 यूनिट बनाया तो आपको इतने मिलेंगे, इससे ज़्यादा बनाए तो उससे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब काम अलॉट किया, ना कि टाइम देखा कि कितने टाइम में हो रहा है या कितना टाइम आप वहाँ लगा रहे हैं, ये नहीं देखा जा रहा। क्या देखा जा रहा है कि कितना बोला था और कितना किया, ठीक है। तो काम के बेसिस पर। सो यहाँ पर अर्निंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। मेरिट्स क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स। जैसे जैसे उनके अंदर कह सकते हो कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिल रहा है। एनकरेज द वर्कर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं वर्कर्स को लगता है कि यार मुझे भी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। रिड्यूसेस द सुपरविजन कॉस्ट। अब यहाँ सुपरवाइज करने की जरूरत पड़ी क्या, जब पता है कि काम करेगा तभी मिलेंगे तो सुपरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल सफर। अब यहाँ पे ये डीमेरिट आ सकती है कि ज़्यादा बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे ध्यान ही ना दे, ठीक है। वर्कर्स फील इनसिक्योरिटी। ट्रेड यूनियंस अपोज दिस सिस्टम। अब ट्रेड यूनियन क्यों इसे फेवर करेगी, है ना, ट्रेड यूनियन को काम जो करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर सच वर्क्स विच नीड मोर टाइम एंड स्किल। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको मतलब कहीं ना कहीं समझने में भी टाइम लगता है, स्किल्स इतने अच्छे उनके अंदर भी स्किल डेवलप नहीं हुए तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आता है जी इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। यहाँ पर ईच वर्क गेट्स नॉट ओनली वेजेस एट नॉर्मल रेट बट ऑल्सो रिसीव अ बोनस। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, ठीक है। मतलब खाली सैलरी या फिर खाली वेजेस पे बेस्ड नहीं है ये। अगर आपने बहुत अच्छा किया, कम टाइम में काम किया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना टाइम आपने सेव किया उसके बदले में आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अभी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, आगे सारे आएंगे प्लान्स। सो इसमें क्या होता है, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम मे बी इन द फॉर्म ऑफ बोनस और प्रीमियम। एक तरह से देखा जाए तो बोनस ही मिल रहा है एक्स्ट्रा। सो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्लान्स आते हैं। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल बोनस प्लान, सेकंड ग्रुप बोनस प्लान। अब इंडिविजुअल के अंदर भी बहुत सारे प्लान्स आते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारे डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टली चलते हैं प्लान्स की तरफ। फर्स्ट आता है हॉलसे प्रीमियम प्लान। ओरिजिनेटेड बाय एन अमेरिकन इंजीनियर, जिन्होंने ये प्लान दिया था उनका नेम है F.A. हल्से, यानी कि इन्हीं की नेम पर इसका प्लान का नेम है। और ये 1891 में उन्होंने ये प्लान दिया था। इन दिस प्लान स्टैंडर्ड टाइम एंड वर्क आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। The workers who take more or equal time to the standard time gets wages for actual time। जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन को ये कहा गया था कि आपने 8 घंटे में इतना काम करना है, ठीक है। अगर उसने 8 घंटे लिए या उससे ज़्यादा भी ले सकता है ना, टेक मोर और इक्वल, तब तो उसे नॉर्मल वेजेस मिलेंगे जो मिलने चाहिए, ठीक है। पर डे के डिसाइडेड होंगे, प्री डिसाइडेड कि हाँ इतना मिलेगा तो इतना काम किया तो इतना देना ही देना है, ठीक है। दोज हु कंप्लीट्स द स्टैंडर्ड वर्क इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। अगर उसे 8 घंटे में काम करने को बोला था बट उसने 4 घंटे में कर दिया, 5 घंटे में कर दिया, अब क्या है, टाइम ज़्यादा अलॉट हुआ था बट उसने कम टाइम में करके हमारा फायदा कर दिया, ठीक है। तो उसे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। तो द बोनस और प्रीमियम वुड बी द 50% ऑफ सेव टाइम वेजेस। जितना टाइम आपने सेव किया, मीन्स मैंने अभी बोला जैसे 8 घंटे प्रोवाइड हुए थे, ठीक है, आपने 5 घंटे में कर दिया तो कितने घंटे सेव कर दिए, 3 घंटे सेव कर दिए। तो उसके अकॉर्डिंग जितना उन 3 घंटों में मिलना चाहिए था उसका 50% आपको बोनस मिलेगा। मतलब काम जल्दी किया तो फायदा हुआ, इंसेंटिव मिला। सो फॉर्मूला क्या रहेगा जी, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। मतलब एक्चुअल जो टाइम लिया आपने और उसके अकॉर्डिंग जो आपको जितना मिलना चाहिए, मतलब पर डे में जितना मिलना चाहिए था वो मिलेगा, प्लस प्रीमियम और बोनस।
ब्रैकेट टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, जितना टाइम आपने सेव किया उसको आप पर आवर के रेट से मल्टीप्लाई करें, उसका 50%, परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पे 50%, क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि 50% मिलेगा, जितना सेव करेंगे आप उतना आपको बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं जी हाल से वीयर प्लान। इस प्लान में और हाल से प्रीमियम प्लान में एक ही डिफरेंस है, दैट इज वहाँ 50% आपको बोनस था और यहाँ कितना है ओनली 30%, ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं जी रोवन प्रीमियम प्लान। इसे इंट्रोड्यूस करवाया था रोवन ने एंड 1901 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अंडर दिस प्लान द वर्कर अगेन गेट्स मिनिमम गारंटेड वेजेस एट ऑर्डिनरी रेट फॉर द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द जॉब। यहाँ पर मिनिमम गारंटी फिक्स कर दी जाती है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोनस और प्रीमियम इज पेड प्रोपोर्शनेटली फॉर द टाइम सेव्ड एंड एक्चुअल टाइम टेकन। जो बोनस मिलेगा वो किस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि आपने कितना टाइम सेव किया और एक्चुअली कितना टाइम लिया, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। एक्चुअली इट इज, देखिए ये एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर तो होगा ही होगा ना, क्योंकि मिनिमम गारंटी तो फिक्स्ड है। उसके बाद आप देखें तो आपको प्रोपोर्शन लेना था, किसका प्रोपोर्शन लेना था, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम। एक तरह से देखा जाए तो एक्चुअल टाइम अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इनटू टाइम सेव्ड। ये आपका यूनिटरी मेथड है जिससे आप एक तरह से परसेंटेज निकाल पाएंगे कि कितना टाइम आपने सेव किया, ठीक है, या कितनी आउटपुट आपकी और हो सकती थी, कितना सेविंग हुई। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम के जितना स्टैंडर्ड सेट हुआ तो उसके बदले में आपने एक्चुअल कितना लिया, इनटू टाइम सेव, कितना टाइम सेव हुआ, इनटू रेट पर आवर। ये आपका एक्चुअल परफॉर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, FW टेलर ने। आप लोगों ने +2 में प्रिंसिपल्स किए होंगे इनके, ठीक है। उसमें इन्होंने स्टैंडर्ड लेवल ऑफ वर्क इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मोशन और फटीग स्टडी। इन्होंने इन तीनों स्टडीज पर क्या दिया थे, अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वेज रेट के ना 2 वर्क रेट्स होने चाहिए, 2 पीसेज में वर्क रेट्स होने चाहिए, एक हायर रेट और एक लोअर रेट। मीन्स जो अच्छा काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड से अप करके जाते हैं, उनको ज़्यादा दिया जाए और जो कम करते हैं उनको कम दिया जाए, ठीक है। तो अगर वर्कर काम कंप्लीट कर देगा तो हायर वेज रेट, और अगर नहीं करेगा तो लोअर वेज रेट होना चाहिए। इन्होंने ये 2 पीसेस बोले थे कि होने चाहिए। इससे क्या होगा, वर्कर्स को लगेगा कि मुझे काम कंप्लीट करना है, अगर नहीं किया तो वेजेस कम होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेयर सिस्टम है ये। नेक्स्ट है जी गैंट्स बोनस प्लान। दिस प्लान इज अ मिक्स्ड फ्रॉम टाइम पीस एंड बोनस सिस्टम। तीनों का मिक्सचर आ जाएगा, अभी समझते हैं कैसे। इफ द वर्कर्स फिनिशेज द वर्क विद इन स्टैंडर्ड टाइम देन ही विल बी पेड ऑन द टाइम बेसिस, बट इफ ही फिनिशेज वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम ही विल बी पेड टाइम वेज एज वेल एज bonus at the rate of 20% of time wage. If any worker works more than the standard, जितना स्टैंडर्ड सेट किया था उससे भी ज़्यादा, तो he is paid at standard time for actual work. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऊपर कौन सा टाइम था, टाइम वेजेस थे, और नीचे क्या बोला, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल वर्क प्लस 20% ऑफ बोनस। मतलब अगर आप ज़्यादा करते हैं तो स्टैंडर्ड जितना मिलना था वो तो मिलेगा ही, प्लस 20% आपके क्या मिलेंगे, आपको बोनस मिलेगा। और ऊपर क्या है कि अगर आपने फिनिश कर दिया स्टैंडर्ड टाइम में तो जस्ट आपको टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे, प्लस 20% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। नेक्स्ट आता है जी एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग वर्कर्स आर एश्योर्ड ऑफ गेटिंग गारंटेड डेली वेजेस। डेली वेजेस की तो गारंटी उन्हें मिलेगी, एंड द प्रीमियम पेएबल टू देम इंक्रीज विद इन एंड इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी। जैसे जैसे एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी वैसे वैसे उनका प्रीमियम भी बढ़ेगा। व्हेन एन एफिशिएंसी आर बिलो 200/3%, मतलब 66 × 2/3%,
देन ओनली टाइम वेज विल बी पेड। तब क्या किया जाएगा जी, सिर्फ उन्हें टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग वेजेस दे दिए जाएंगे। अगर उनका 200/3% से लेकर 100% तक एफिशिएंसी है तो रेट ऑफ बोनस और प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा, एंड at 100% efficiency the rate of premium equal to the 20% of time wage। मतलब 100% पे क्या होगा जी, 20% ऑफ टाइम वेज के इक्वल उन्हें क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें, अगर आपका 100 से भी क्रॉस कर जाता है, अगर 100 से भी क्रॉस कर जाता है एफिशिएंसी लेवल, तब आपको बोनस कितना मिलेगा, 20% ऑफ टाइम वेज प्लस 1% फॉर ईच इंक्रीज्ड। मतलब 1% अगर आपका इंक्रीज हुआ एफिशिएंसी में तो आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका चार्ट क्या बनता है, आपका चार्ट बनता है कि अगर आपने 200/3% वर्क किया या इससे कम किया तो सिर्फ टाइम वेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको वेजेस मिल जाएंगे, मतलब जितना डिसाइडेड है। अगर आपने 200/3 से लेकर 100% के बीच में वर्क किया, ठीक है, तो जितने आपको मिलने हैं प्लस 20% ऑफ वेजेस मिलेंगे, मतलब बोनस 20% ऑफ टाइम वेज जितने आपको मिलने हैं उसके अलावा 20% जो है आपको मिलेगा। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी क्या आती है कि आप 100 भी क्रॉस कर गए तो 100 तक आपको क्या मिल रहा था, अभी आपको 100 तक क्या मिल रहा था, जो भी आपको मिलना था वो तो मिल ही रहा था टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग, प्लस 20% मिल रहा था ना। ठीक है, उसके अलावा कितना मिलेगा, जैसे मान लीजिए 1% बढ़ा, 101 हो गया तो 1 बढ़ा दीजिए, अगर 2 बढ़ा तो समझ लीजिए 2 बढ़ा दीजिए, मतलब हर 1% के लिए 1% एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। सो 120 में आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, सो अर्निंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, HW into RH is equal to EBP डिवाइड बाय 100 into HW into RH। यहाँ फॉर्मूला ठीक कर लीजिएगा, ये इक्वल नहीं प्लस है यहाँ पर, मतलब एक्स्ट्रा बोनस कितना मिलेगा, है ना। यहाँ ABP का मीनिंग क्या है जी, एमर्सन्स बोनस परसेंटेज। ठीक है, और रेट पर आर और जितने मिनिमम वेजेस यहाँ पे गारंटेड हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास बोलता है इफ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर गिवन। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट गिवन होगी तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। और अगर स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम गिवन होगा तब एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान। दिस प्लान इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ पर 3 पीस रेट्स पहले से इस प्लान में डिसाइडेड हैं। वो क्या हैं, वर्कर्स वर्किंग अप टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर वो 83% तक अपने स्टैंडर्ड आउटपुट का वर्क करते हैं, आर पेड एट ऑर्डिनरी पीस रेट, उन्हें ऑर्डिनरी पीस रेट के अकॉर्डिंग ही पे किया जाएगा। अगर उनकी वर्किंग जो 83% से लेकर 100% के बीच में रहती है तब उन्हें 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट का पे किया जाएगा। और अगर वर्कर्स अबव 100% रहते हैं, मतलब उनका काम जो है अबव 100% रहता है, तो उन्हें 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट का दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बिडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। Under this plan, every job is expressed in terms so many standard minutes, which are called Bidocks points or B's, each B representing 1 minute through time and motion study. Say 60 points are equal to an hour. नॉर्मल सी बात है कि एक मतलब घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हर मिनट के लिए 1। ठीक है जी, नेक्स्ट है If any worker does not attain this level of activity, he will be paid time wage only. अगर वो काम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करेगा तो उन्हें सिर्फ टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाएगी। इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड्स द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्सीड कर जाती है, देन 75% ऑफ वेज ऑफ टाइम सेव्ड, जितना टाइम सेव होगा उसका जो 75% होगा वो वर्कर को दे दिया जाएगा।
और 25% सुपरवाइजर को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा बोनस कितना मिलेगा, वर्कर को टाइम सेव का 75% और 25% उसके सुपरवाइजर को दे दिया जाएगा। दोनों ही खुश रहे। नेक्स्ट अर्निंग कैसे होगी जी, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है जी, प्लस है। ठीक है, इक्वल नहीं है, ये प्लस है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसकी अर्निंग का। ठीक है, ये रेट पर आर है जी, और बीपीएस मतलब विडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान, मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप बोनस प्लान। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना वो इंडिविजुअल बोनस प्लान्स पढ़े, अब हम कौन से पढ़ेंगे, ग्रुप बोनस प्लान। इंडिविजुअल में क्या था जी, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी चेक की जा रही थी या इंडिविजुअल का काम जो है चेक किया जा रहा था। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप में जब वर्क मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है जी प्रिस्टीमैन्स प्रोडक्शन बोनस प्लान। इसमें क्या होता है जी, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ग्रेटर है तो वर्कर्स को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। और बोनस का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें कैलकुलेट करने का, इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम रहेगी तो वर्कर्स को सिर्फ टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग पेमेंट देकर भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी स्कैनलन प्लान। इस प्लान में बोनस इज पेड एट अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ एडेड वैल्यू ऑफ द आउटपुट टू द वर्कर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काम तो ग्रुप में दिया जा रहा है। सपोज कीजिए 10 लोगों को काम ग्रुप में दिया गया, 10 लोग हैं उस ग्रुप में, अगर 10 में से 4 की वजह से आपका काम बेटर हुआ तो उन चारों को ही प्लान मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, बाकी पूरे ग्रुप को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए उन्हें ही मिलेगा, जो बेटर करेंगे, जिनकी आउटपुट बेटर होगी। नेक्स्ट आता है टाउन प्लान। दिस प्लान एनकरेज द फोरमैन एंड वर्कर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। इसमें क्या है जी, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो है फिक्स कर दी जाती है। अगर एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है लेस देन है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो 50% ऑफ टाइम से टोटल सेविंग इन लेबर कॉस्ट डिवाइड कर दिया जाता है वर्कर्स और फॉरमैन में इन द रेशो ऑफ देयर वेजेस। जैसे उनकी वेजेस होंगे उनकी रेशो में उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है जी, दीज स्कीम्स आर बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन दीज डेज। आज कल के दिनों में ये प्लान्स जो हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अंडर दीज स्कीम्स वर्कर्स आर एनकरेज बाय गिविंग देम अ शेयर इन एनुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। इसका पर्पस क्या रहता है, द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम इज टू स्ट्रेंथन द लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज टू द फर्म। उनके लॉयल्टी को स्ट्रेंथन करना। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन बी पेड इन कैश और शेयर्स, मतलब उन्हें जो प्रॉफिट का शेयर है वो शेयर्स की फॉर्म में भी मिल सकता है और कैश की फॉर्म में भी मिल सकता है। इफ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज पेड इन कैश, अगर कैश में मिला तो उसे हम बोल देते हैं जी प्रॉफिट शेयरिंग, और अगर शेयर्स की फॉर्म में मिला तो हम उसे बोल देते हैं को पार्टनरशिप। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। अगर क्लियर है, समझ आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।